आईपीएल में एक और रोमांचक मुकाबले में विराट कोहली की आरसीबी सिर्फ 1 रन से हार गई और आखिरी बॉल पर मैच हार गई। अगर वहां पर 2 रन बनते तो शायद ये इस आईपीएल का पहला मैच होता जिसमें सुपर ओवर होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 1 रन से कलकत्ता मैच जीती। और ये मैच इतना रोमांचक हुआ, किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि आरसीबी 1 रन से हार गई। अब क्योंकि आरसीबी के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी था, अब इस मैच के बाद आरसीबी की सब उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं और अब वो ट्रॉफी की रेस से, प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। यानी कि इस साल भी अब विराट कोहली की आरसीबी ट्रॉफी नहीं जीत पाएगी आईपीएल की, और ये सपना एक बार फिर से विराट कोहली के लिए सपना ही रह गया आईपीएल की ट्रॉफी जीतने का। तो सबसे पहले मैच की बात कर लेते हैं। मैच में दरअसल आरसीबी ने ही टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कलकत्ता की तरफ से ओपनर फिल सॉल्ट ने शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 48 रन बनाए 14 बॉलों में, जिसमें उन्होंने 3 छक्के और 7 चौके भी लगाए। वहीं इसके बाद सुनील नारायण, रघुवंशी और वेंकटेश अय्यर खास नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने बारी को संभाला और उन्होंने शानदार 50 लगाई। रिंकू सिंह भी कुछ बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। आज उन्हें बहुत जल्दी बैटिंग का मौका मिला था और सबको लग रहा था कि शायद रिंकू सिंह कोई बड़ी पारी खेल सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ 24 रन बनाकर आउट हो गए। एंड में रसेल और रमनदीप सिंह की छोटी छोटी पारियों की बदौलत कलकत्ता ने 222 रन का टोटल बोर्ड पर लगा दिया था। वहीं बेंगलोर की बात करें तो वहां यश दयाल को 2 विकेटें मिली। इसके अलावा कैमरून ग्रीन ने भी 2 विकेटें ली। इसके बाद बारी थी आरसीबी यानी कि बेंगलुरु की चेस करने की। कप्तान विराट कोहली और फॉफ डुप्लेसिस आते हैं। विराट कोहली आते ही कोहराम मचाते हैं, 2 छक्के 1 चौका लगाते हैं वो, लेकिन इसके बाद वो आउट हो जाते हैं कॉटन बोर्ड, जिस पर वो काफी विवाद भी वहां पर खड़ा होता है। और इसके बाद कप्तान फॉफ डुप्लेसिस जो है वो विल जैक के साथ पारी को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कप्तान डुप्लेसिस भी आउट हो जाते हैं सिर्फ 7 रन पर। लेकिन इसके बाद विल जैक और रजत पाटीदार ने शानदार बल्लेबाजी की। दोनों ने एक वक्त ऐसा माहौल खड़ा कर दिया था जिससे लग रहा था कि आरसीबी इस मैच को आसानी से जीत जाएगी। जहां विल जैक ने 55 रन बनाए सिर्फ 32 बॉलों में, तो वहीं रजत पाटीदार ने धुआंधार 52 रन बनाए सिर्फ 23 बॉलों में। हालांकि इसके बाद बेंगलुरु की लगातार विकेटें गिरती रही और लोगों को उम्मीद थी कि शायद दिनेश कार्तिक मैच को जिता देंगे, लेकिन दिनेश कार्तिक भी 18 बॉलों में 25 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। जैसे तैसे करके बेंगलुरु स्कोर के नजदीक पहुंचती है और आखिरी ओवर में जीतने के लिए चाहिए थे 21 रन, लेकिन सबको यहां से ऐसा ही लग रहा था कि अब बेंगलुरु ये मैच हार चुकी है, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा बल्लेबाजी बची नहीं हुई थी। लेकिन सामने थे बेंगलुरु के करण शर्मा और किसी को यकीन नहीं था कि वो आखिरी ओवर में इतनी शानदार शॉट्स लगाएंगे। अब पहली बॉल पर वो छक्का लगाते हैं, दूसरी बॉल मिस हो जाती है और तीसरी और चौथी बॉल पर वो फिर से छक्का लगाकर मैच में वापसी कराते हैं, जिसके बाद 18 रन बन जाते हैं 4 बॉलों में और 2 बॉलों में चाहिए थे सिर्फ 3 रन, लेकिन अगली ही बॉल पर वो आउट हो जाते हैं। अब आखिरी बॉल में जीतने के लिए 3 रन चाहिए थे। अगर 2 रन भी बन जाते तो ये मैच टाई हो सकता था और सुपर ओवर इस आईपीएल में पहली बार देखने को मिल सकता था। लेकिन लॉकी फर्गूसन जब शॉट मारते हैं तो उस पर सिर्फ 1 ही रन बनता है, दूसरे रन पर वो रन आउट हो जाते हैं और इस तरह कलकत्ता इस मैच को 1 रन से जीत जाती है। इस रोमांचक मुकाबले में कलकत्ता की जीत होती है और बेंगलुरु की सारी उम्मीदें वहीं पर खत्म हो जाती हैं और इस तरह बेंगलुरु अब इस आईपीएल से भी बाहर हो चुके हैं एक तरह से। अब उसको अपने बाकी बचे हुए 6 मैच सिर्फ अपने सम्मान के लिए खेलने हैं, अपने सम्मान हासिल करने के लिए खेलने हैं। अब ट्रॉफी वो बिल्कुल नहीं जीत सकती, क्योंकि हमने देखा है कि आईपीएल में प्लेऑफ में पहुंचने के लिए कम से कम 8 मैच तो आपको जीतने ही पड़ते हैं। हालांकि वो डिपेंड करता है कि बाकी टीमें कितने मैच जीतती है, लेकिन पिछले कई आईपीएल में हमने देखा है कि जो भी प्लेऑफ में पहुंचे हैं उन्होंने कम से कम 8 मैच तो जीते ही हैं। लेकिन बेंगलोर अभी सीजन से बाहर हो चुकी है। फिलहाल बेंगलुरु की टीम पर आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए कि आखिर बेंगलुरु के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कमी रह गई है आरसीबी की टीम में। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।